वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश प्रकाश। आपका मेरे चैनल इंग्लिश प्रकाश पे बहुत पार्ट ऑफ स्पीच का जो फ्री कोर्स था वो अब ओवर हो चुका है। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, सेंटेंसेस। ठीक है, रोज डेली यूज में जो हम लेते हैं, हम बिना सेंटेंसेस के शायद बोले ही ना कुछ भी। हम पूरे दिन कोई ना कोई सेंटेंस यूज करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का हम सेंटेंस जो भी हमें अच्छी लगती है, जिस लैंग्वेज में हम अच्छे से कंफर्टेबल हैं, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश में क्या होता है, सेंटेंसेस में कितने पार्ट्स हैं, कितने काइंड्स हैं, डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस होते क्या हैं। व्हाट इज सेंटेंसेस? ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, अब एक बात बताओ, हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, अब ये तो नहीं कहूंगी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस हो जाएगा। मैं कुछ भी कह रही हूँ, मतलब मैं, तू, शेर, जंगल, ये ऐसे वर्ड्स का समूह, तो ये भी हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी हो गया। दिस इज नॉट अ सेंटेंस। एक मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंग तो इन सब वर्ड्स का निकल रहा है, एक कंप्लीट सेंस बननी चाहिए। मैं बोल रही हूँ मेरा नाम सभ्यता है, माय नेम इज सभ्यता। ठीक है, एक मैं बोल रही हूँ आई सभ्यता नेम एम, कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ एक कंप्लीट सेंस मिल गई, भाई इसका नाम सभ्यता है। एक कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई क्या बोल रही है क्या ना बोल रही। मैं बोल रही हूँ आई सभ्यता नेम्स एम, कुछ भी बोल रही हूँ मैं, कोई सेंटेंस नहीं हुआ, बट इसकी आई एम सभ्यता, इसमें एक पूरी कंप्लीट सेंस बन चुकी है। इसीलिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सेंटेंस एक्चुअल में क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कई लोग काइंड्स को ही पार्ट्स बोल देते हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो काइंड्स और पार्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं हूँ, मेरे हाथ हैं, पैर हैं, नोज है और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उनसे मैं फॉर्म हुई। वैसे ही सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनसे एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, और जो काइंड्स होता है, ठीक है, काइंड, कितने काइंड्स के ह्यूमंस हैं? 3, मैन, वुमेन, ट्रांसलिंग, आप समझ सकते हैं, किन्नर, आदमी, औरत। ठीक है, ये 3 हैं। ठीक है, अब आप इन्हें तो पैर, हाथ और इन तीनों को मिला के, हम तीनों को मिला के कभी भी एक हम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, हम अपने बॉडी के पार्ट्स की हेल्प से हम पूरे बनेंगे। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप काइंड्स अलग अलग। ठीक है, तो वैसे ही सेंटेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं और 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स जो उसके अंग हैं, ठीक है, जैसे हमारे हाथ, पैर, नाक वगैरह, और काइंड्स जैसे आदमी, औरत और ट्रांसलिंग, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइंड्स, पार्ट्स, आज हम पार्ट्स समझाएंगे। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब ये समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, फिर समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। अब आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, वही वाला हम अपना पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा ना, चलो कोई और ले लेते हैं। ठीक है, अंजलि बाल कंघी कर रही है या बाल बा रही है। ठीक है, तो
बात किसकी कर रहे हैं? किसकी बात करी हमने सेंटेंस में? अंजलि की, कि अंजलि बाल कंघी कर रही है या अंजलि बाल बा रही है? किसकी बात हमने करी? अंजलि की। तो जो अंजलि है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और अंजलि के बारे में हमने क्या बात करी है कि वो बाल कंघी कर रही है, ठीक है। वो बाल कंघी कर रही है, कौन? अंजलि। हमने अंजलि के बारे में ये बात करी है ना, तो वो है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हम जिसकी बात कर रहे होते हैं वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो होता है हमारा प्रेडिकेट। जैसे अंजलि वाला एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। राहुल अपने कुत्ते को बाहर लेकर गया है, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? राहुल की। और राहुल के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वह अपने कुत्ते को बाहर लेकर गया है। तो फिर यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? राहुल, और प्रेडिकेट वो अपने कुत्ते को बाहर लेकर गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको इंग्लिश आती होगी, किसी और को ना आती होगी, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।